Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic renal edema. It is important topic as an exam point of view और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि renal edema क्या होती है, कैसे कॉज होती है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है. देन स्टार्ट करते हैं. जो renal edema है ये एक जनरलाइज्ड एडिमा होती है. फर्स्ट आपको ये क्लेरिफाई होना चाहिए कि रीनल एडिमा इट डजेंट मीन इट इज़ अ एडिमा ऑफ द किडनी. रीनल की एडिमा नहीं है. रीनल एडिमा जो होती है रीनल की वजह से पूरे बॉडी में एडिमा कॉज होता है बिकॉज ये जनरलाइज्ड एडिमा होती है. तो ये जनरलाइज मीन्स ये पूरे इंटायर बॉडी को इन्वॉल्व करती है. ये किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे स्वेलिंग नहीं होता है. एडिमा मीन्स स्वेलिंग होती है तो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे स्वेलिंग नहीं होता. ये पूरे इंटायर बॉडी को इन्वॉल्व करती है, मल्टीपल एरियाज ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व करती है. तो रीनल एडिमा की वजह से इंटायर बॉडी और मल्टीपल एरियाज में स्वेलिंग होती है, दैट इज एडिमा. तो जनरलाइज्ड एडिमा अकर्स इन अ सर्टेन डिजीज ऑफ रीनल ओरिजिन सच एज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम एंड इन द रीनल फेलियर ड्यू टू द एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी. तो इनकी वजह से जो कि रीनल ओरिजिन डिजीजेज होती हैं उसकी वजह से जनरलाइज्ड एडिमा कॉज होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रीनल एडिमा बोलते हैं. वो डिजीज़ कौन सी होती है, नेफ्राइटिक, नेफ्राइटिक एंड रीनल फेलियर ड्यू टू द एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी की वजह से. देन इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, मैकेनिज्म बाय विच एडिमा कॉज हो रही है. फर्स्ट प्रेजिस्टेंस एंड हैवी प्रोटीन यूरिया. जो किडनी होती है वो प्रोटीन को क्या करती है, प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है. एब्जॉर्ब बिकॉज ऑफ द किडनी की डिजीज़ की वजह से वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और प्रोटीन का क्या हो रहा है, यूरिन के थ्रू पास आउट हो जा रहा है. तो प्रेजिस्टेंस एंड हैवी प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंस होना, स्पेशली एल्ब्यूमिनेरिया. एल्ब्यूमिनेरिया मतलब जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा प्रोटीन में मेन कंटेंट एल्ब्यूमिनेरिया का होता है. अगर वो भी डिक्रीज़ हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है, टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन लेवल है वो डिक्रीज़ होता है. अगर प्लाज्मा प्रोटीन लेवल डिक्रीज़ हुआ तो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. तो ये फर्स्ट आपको इसके लिए आपकी एडिमा की पैथोजेनेसिस समझनी होगी तो ये अच्छे से क्लेरिफाई होगा. फर्स्ट आप इंट्रोडक्शन देना, देन पैथोजेनेसिस, देन रीनल एडिमा. तो ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा. तो प्रेजिस्टेंस एंड हैवी प्रोटीन यूरिया, इसके वजह से क्या होएगा, स्पेशली द एल्ब्यूमिनेरिया, इससे होएगा हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया होएगा, मतलब एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज़ हो जाना ब्लड में. जिससे क्या होएगा, डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर. जो प्लाज्मा का ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर का वर्क क्या होता है, वो फ्लूइड को ड्रॉ करती है बैक इनटू द कैपिलरी और फ्लूइड को कैपिलरी के ट्राइज करती है कि फ्लूइड मेंटेन करती है कि कैपिलरीज के अंदर है और फ्लूइड को रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करती है फ्रॉम द इंटरस्टिशियम टू कैपिलरी में. तो अगर ये डिक्रीज़ हो गया प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर तो इससे क्या होता है, फ्लूइड वापस ड्रॉबैक नहीं हो पाती है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता कैपिलरी में. जैसे कि ये टिश्यूज़ हैं और ये कैपिलरी है. तो अगर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो फ्लूइड यहाँ से टिश्यू से इंटरस्टिशियल स्पेस से ड्रॉबैक नहीं हो पाती, कैपिलरी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता अगर प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है. तो फ्लूइड क्या होती है, वो फ्लूइड जो रहती है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट होने लगती है और एक्सेसिव फ्लूइड मूव इन द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन वेसल से डिक्रीजेस. तो एक्सेसिव फ्लूइड जो होती है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट होती है. अमाउंट ऑफ फ्लूइड वेसल्स जो कैपिलरी है उसमें क्या डिक्रीज होने लगती है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेस इन द वेसल्स. एक्टिविटीज की वजह से क्या होएगा, हाइपोवॉलेमिया होएगा, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम लेवल डिक्रीज होएगा, दैट इज हाइपोवॉलेमिया. और इससे क्या होएगा, एक्टिवेशन होगा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म का, इन शॉर्ट में RAM भी बोलते हैं, जिससे वो क्या करती है, रिटेंशन करती है सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करती है और ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल करने का वर्क करती है. जिससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर जनरलाइज्ड एडिमा कॉज हो जाता है. क्योंकि अगर सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करेंगी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म से बॉडी, तो पहले ही ऑलरेडी जो इंटरस्टिशियल स्पेस में इसमें क्या एक्यूमुलेशन हो गया है फ्लूइड का. अगर सोडियम एंड वाटर का रिटेंटेशन होगा, मोर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो वेसल्स में आएगी और बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर वो और फ्लूइड एक्यूमुलेट होती जाएगी इंटरस्टिशियल स्पेस में मोर फ्लूइड एक्यूमुलेट होते जाएगा एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म की वजह से. और क्या, जनरलाइज्ड एडिमा कॉज हो जाएगा, मीन्स मल्टीपल एरियाज ऑफ द बॉडी में स्वेलिंग कॉज होएगी बिकॉज ऑफ द रीनल डिजीज के ओरिजिन की वजह से जो एडिमा कॉज होती है उसे बोलेंगे रीनल एडिमा की वजह से जनरलाइज्ड एडिमा कॉज हो जाता है. इसकी पैथोजेनेसिस थी, दैट्स इट.